यूपी में समाजवादी पार्टी को यादव वोट बैंक का किंग कहा जाता है। मुलायम सिंह यादव के समय से ही यादव वोट बैंक ने सपा को खूब समर्थन दिया है। जब ज्यादातर जातियां तितर बितर हो गईं, फिर भी सपा का यादव वोट बैंक बरकरार रहा। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मोदी और अमित शाह की एंट्री के बाद यूपी के यादव वोट बैंक में बिखराव दिखने लग गया है और अब असली परीक्षा आजमगढ़ के उपचुनाव में होनी है। मोदी लहर में भी 2019 में बीजेपी आजमगढ़ से चुनाव हार गई थी। भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, जिसे अखिलेश ने रौंद दिया था। लेकिन अब अखिलेश उम्मीदवार नहीं है, मगर ये सीट वीआईपी ही रहेगी, क्योंकि अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव पर परिवार की इज्जत को बचाने की जिम्मेदारी होगी। अगर बात आजमगढ़ की करें तो वहां 19 लाख मतदाता हैं, जिसमें से करीब 20% यानी कि 3.5 लाख यादव हैं और 3 लाख से ज्यादा दलित हैं। साथ ही मुसलमान भी भारी संख्या में हैं। ये सब मिलकर ही आजमगढ़ को सपा के लिए सेफ सीट बनाते आए हैं। लेकिन इस उपचुनाव में अगर कोई उलट पलट हो जाए तो हैरान ना होइएगा। अब जरा ये आंकड़ा देखिए। साल 2014 में मुलायम ने आजमगढ़ की सीट 3,40,000 वोट से जीती थी, लेकिन निरहुआ के खिलाफ अखिलेश 2,60,000 की ही जीत दर्ज कर पाए, यानी कि करीब 80,000 वोट उन्हें कम मिले। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 80,000 वोट हैं, ये कहाँ गए? कहीं ये वोटर सपा से नाराज तो नहीं थे? और क्या इस बार ये 80,000 का आंकड़ा बढ़ सकता है? इस बार आजमगढ़ सीट को लेकर सपा भी पशोपेश में थी। कभी डिम्पल यादव का नाम सामने आया तो कभी उम्मीदवार के तौर पर सुशील आनंद का, पर आखिरी में सीट परिवार के पास ही रही। धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला है और अपनी उम्मीदवारी के बारे में धर्मेंद्र यादव ने मीडिया से कहा है कि आजमगढ़ के लोगों ने चाहे उत्तर प्रदेश में किसी की भी हवा चली हो, लेकिन हमेशा समाजवादियों को ही ताकत दी है, समाजवादी विचारधारा को बढ़ाया है। ऐसी सरजमीन पर आकर मुझे यहाँ पर लोगों की सेवा का मौका मिला है। बीजेपी ने धर्मेंद्र के जवाब में निरहुआ को ही उतारा है। वो 2019 में हारने के बाद भी पार्टी के साथ बने हुए हैं। और एक खास बात, बीएसपी ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को टिकट दिया है, और ये उम्मीदवार जो दोनों का खेल बिगाड़ भी सकते हैं और किसी एक का बना भी सकते हैं। याद रखिएगा, आजमगढ़ में 3 लाख दलित वोटर हैं। आजमगढ़ की जीत का असर 2024 चुनाव पर जरूर पड़ेगा।